हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पानीपत जिले के तहसील कैंप स्थित फतेहपुरी चौक के पास एक सरकारी स्कूल में अचानक निरीक्षण किया। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे मंत्री ने स्कूल की व्यवस्था, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने कक्षाओं में जाकर के बच्चों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली। स्कूल की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री के इस औचक निरीक्षण से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भिवानी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लाखों लोगों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अब विरोध के सिवाय कुछ नहीं बचा है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर मिड्डा ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अब भारत किसी का प्रेशर नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि आज अगर अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ा सिरदर्द है तो वो भारत है, जो बिना बोले अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। देखिए, अपराधी अपराध करता है, सरकार वो है, राजा वो है जो उस अपराधियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाले। और आप ये मान के चलिए कि आज के टाइम में जेल की सलाखों के पीछे बहुत से लोग। हरियाणा में रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। यहाँ हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस दौरान सभी आयु वर्ग की महिलाओं को उनके बच्चों के साथ राज्य सहित चंडीगढ़ और दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और बच्चों के लिए 8 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर के 9 अगस्त रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। बल्लभगढ़ डिपो के टीआई नवनीत बजाज ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर आदेश कल ही आ गए थे। इसको लेकर हरियाणा के सभी डिपो की तैयारियां पूर्ण रूप से है। किसी भी महिला को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमें कल ही मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री हैं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री हैं जी। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने बकाया भुगतान को लेकर इलाज बंद कर दिया है। कुरुक्षेत्र में आईएमए की आपात बैठक के बाद में ये फैसला लिया गया, जिसमें सरकार से बातचीत विफल रही। रात के 12 बजे से योजना के तहत इलाज रुक गया है और केवल आपातकालीन मरीजों को ही चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार ने 245 करोड़ की राशि तो जारी की, लेकिन अस्पतालों का कहना है कि अभी भी 490 करोड़ रुपए का बकाया लंबित है। इस हड़ताल से हजारों गरीब मरीजों की इलाज व्यवस्था चरमरा गई है और अब उन्हें सरकारी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ रही है। तीन फरवरी को कुलर साहब से, उससे पहले सैनी साहब से हुई थी 8 जनवरी को। उन्होंने जो है हमें रिटर्न में आश्वासन दिए थे कि इस साल का बजट बढ़ा के 2200 करोड़ का कर दिया जाएगा। आपकी जो 10 मार्च तक की पेमेंट्स हैं वो 31 मार्च तक दे दी जाएंगी और जो भारी कटौतियां की जा रही हैं उनमें कमी आएगी या उनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे ये पीडियाट्रिशियन के हैं, ये एमडी डॉक्टर हैं, इनके जो बिल जाते हैं वो 60% कटौती के साथ वापस आते हैं। तो इसके लिए वहां पर डॉक्टर जो है बैठेंगे ताकि ये कटौतियां बंद हो। आज अगस्त आ गया है, ना तो स्पेशलिस्ट बैठे, ना बजट पास हुआ, सिर्फ 600-700 करोड़ का बजट पास हुआ है और 4 महीने से एक भी पेमेंट नहीं आई। इसलिए करनौल के कोरियावास स्थित मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। धरना दे रहे लोगों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग सिर्फ कॉलेज का नाम
1857 की क्रांति के शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखने और स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनेता इसे राजनीतिक रंग देकर भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि स्वार्थ सिर्फ इतना है कि सरकारी उनकी जायज मांगे माने, वहीं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है। और पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसएसपी शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में जिले और ब्राह्मण माजरा और अन्य इलाकों में कासो अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 700 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और 500 से अधिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। आप सरकार के मानयोग डीजीपी साहब श्री गौरव यादव सर ਵੱਲੋਂ युद्ध नशा विरुद्ध ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ करीब 80 ਦੇ करीब मुलाजिम इस वक्त। पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने सरहिंद में गैस एजेंसी और गोदामों पर अचानक छापेमारी की, जहां सिलेंडरों के वजन में अनियमितता सामने आई है। मंत्री ने इसे उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक शोषण करार दिया है और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं के शोषण या नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएफएसओ अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अज मैं सब तो पहलों तो साडे लिए बहुत ही इमोशनल ते इतिहासिक धरती फतेहगढ़ साहब आए हैं। श्री फतेहगढ़ साहब शहीदां दी धरती है। सब तो पहलों तो इस धरती नूं असीं नमन करते हैं और अज मैं विभाग के मंत्री के रूप च इत्थे वख-वख जिहड़ियां गैस एजेंसियां ने उन्हां दी चैकिंग कीती है। सो इस वेले मैं जिहड़ी गैस एजेंसी तुसीं देख रहे हो ओजस्वी भारत गैस एजेंसी है। सो इससे पहलों मैं एक रजीत गैस एजेंसी च गया। सो साडा पर्पज ये है लगातार मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार वालों कि लोगों की किसी भी लैवल ते जिहड़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है वो। सरहिंद पुलिस ने एक अंधे कत्ल का मामला सुलझाने और हत्यारे को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने का दावा किया है। डीएसपी हरतेश कौशिक ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में इंस्पेक्टर पवन कुमार सहित पुलिस पार्टी ने हत्यारे को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि जेएमके इंडस्ट्री के मालिक सुरेंद्र कुमार बंसल के पुत्र गगन कुमार बंसल के बयानों के आधार पर 3 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने वजीराबाद स्थित फैक्ट्री के पीछे गोदाम में गाय पाल रखी थी। बताया गया कि 1 अगस्त को ठेकेदार गौतम सुबह मोटरसाइकिल से गोदाम पर गए थे और रंजीत कुमार पुत्र शिव नंदन ने उनकी हत्या कर दी थी और शव को 2 हिस्सों में काटकर गहरे कुएं में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर के उक्त व्यक्ति को अदालत में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो गगन कुमार बंसल जी ने वो मलाकी होंगे ने तो बयान दर्ज कराते हैं कि उन्होंने पता लग्या है कि जो गौतम कुमार यादव है जो मिसिंग है उसका कत्ल किया गया है। तो उसका कत्ल किया गया है उत्थे जो काम करता है रणजीत कुमार सन ऑफ शिवनंदन वासी पिंड 3 तंगा करारी जिला भागलपुर वालों। तो इस तो बाद सविंदर सिंह चनारथल कलां दे एक परसन को आ जो रणजीत कुमार है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करता है। तो उस तो बाद अपनी जो एसएचओ साहब की टीम है